अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सय्यदतिल मासूमा अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा अल सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वलानल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम बुलंदतर सलावात अल्लाहुम्मा सल्लि अला दुआए मालिकाने इज़्ज़त बारगाहे इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। आज की इस खुशी का सदका, ईद सईद का सदका, शब सईद का सदका, सिवाय गम मज़लूम करबला के दुनिया का कोई गम ना दिखाए। अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वालों को मेरा मालिक विलायत अली पे इस्तकामत नसीब फरमाए। हमारा ख़ात्मा इसी अकीदे पे फरमाए। जितनी देर ज़िंदा रहें इसी गवाही को हमारे सरों का साया बना के रखें। वारिस ज़मां के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ, जितनी मुमकिन हो सके उतनी बुलंद सलवा तलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से और आप तमाम अहबाब की तर्जमानी करते हुए अपने वक्त के आका व मौला को आज की इस ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमें यकीन है कि हमारे शहंशाह मुअज़्ज़म हमारी मजालिस और हमारी महाफ़ल में हमारे साथ शामिल होते हैं, तो अपने मालिक के हुज़ूर हदिया मुबारकबाद पेश करते हैं। ये हकीकत में इस्लाम की सबसे बड़ी ईद है, क्योंकि इस्लाम में जितनी भी ईदें हैं वो इस्लाम में हैं, उनकी वजह से इस्लाम नहीं है। अगर ईद फितर हो या ईद उल अज़हा हो, ये इस्लाम में है, उनकी वजह से इस्लाम नहीं। ये जिस ईद का हम जश्न मना रहे हैं ये सिर्फ इस्लाम में नहीं, इसकी वजह से इस्लाम है। मैंने इस ईद के लिए, आज के इस जश्न के लिए अल्लाह के कुरान से सूरह मुबारका माइदा से जो आयत तलावत की है, मैं सिर्फ आयत का तर्जमा पढ़ूं और खुदा ने इतना खूबसूरत खुद जश्न मनाया है कि आयत बताएगी कि अल्लाह खुद जश्न मना रहा है। मैं आयत का तर्जमा पढ़ूंगा और लहजा परवरदिगार बताएगा कि खुदा खुद कैसे जश्न पढ़ रहा है। खुदा सूरह माइदा में कहता अल यौमा यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज काफर तेरे दीन से मायूस हो गए। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए, जो बंदा निखरे चेहरे के साथ जश्न में बैठा हो, अली उसे किसी का मोहताज न करे। खुदा फरमाता है आज काफर तेरे दीन से मायूस हो गए। खुदा ने यह नहीं कहा कि आज मुसलमानों को मायूसी हुई, काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। तो जश्न है ही खुश और मुस्कुराने का नाम। तो पहली ही इब्तदा में मैं अल्लाह की बारगाह में गिड़गड़ा के ये अपील करने लगा हूं और आपकी भी तर्जमानी करने लगा हूं, मेरे मालिक गदीर में कोई काफिर था नहीं। मौला हुसैन इन हाथों को हमेशा सलामत रखे। काफिर मक्का में जा चुके, कोई भी काफिर हज पढ़ने के लिए मक्का नहीं आया। मक्का में तो काफिरों का दाखिला ही बंद था। तो मेरे मालिक सूरह मुबारका माइदा में तू ये कह रहा है आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए, और खुदा ने ये कहा है कि तेरे दीन से, दीन कुम, तेरे दीन से। इनका दीन और था, तेरा दीन और है। तेरे दीन में नमाज थी, ये मायूस नहीं हुए। तेरे दीन में रोजा था, ये रखते रहे। तेरे दीन में जिहाद था, ये करते रहे।
तेरे दीन में ज़कात थी, ये देते रहे। तेरे दीन में अम्र बिल मारूफ था, ये अमल करते रहे। इधर तेरे दीन में अली और वलीउल्लाह आया, काफिर फौरन मायूसी का शिकार हो गए। यकीन कीजिए आज भी काफिर अली की वजह से मायूस हैं। काफिरों की मायूसी का नाम विलायत अली इब्न अबी तालिब है। खुदा ने फरमाया आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए, लेकिन मुझे इनकी मायूसी की कोई फिक्र नहीं। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, क्योंकि आज हमने तेरे दीन को मुकम्मल कर दिया है। आज हमने तेरे दीन को मुकम्मल किया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि यह सिर्फ शियों ने अकीदा बनाया है। अहले सुन्नत की किताबें भरी पड़ी हैं जिसकी तफसीर के साथ तफसीर रूहुल मानी, तफसीर कबीर, तफसीर दुर्र मंसूर, जितनी तफसीर चाहो वो मिंबर पे दिखाने के लिए तैयार है। तमाम तफसीर ने लिखा कि ये खुदा ने जो दीन की तकमील की सनद दी थी ये खुम्मे गदीर था। अली की विलायत के ऐलान के बाद खुदा ने कह दिया कि आज हमने तेरे दीन को मुकम्मल कर दिया। आज हमने तेरे दीन को मुकम्मल कर दिया। मेरे मालिक, ये दीन शुरू कब हुआ था? फरमाया सजदा आदम से शुरू हुआ था। आदम को सजदा हुआ, हमने दीन मुकम्मल नहीं किया। नूह सफीना लेके फिरता रहा, हमने दीन मुकम्मल नहीं किया। इब्राहिम आग को ठंडी करता रहा, हमने दीन को मुकम्मल नहीं किया। याकूब यूसुफ की जुदाई में रोता रहा, हमने दीन की तकमील की सरद नहीं भेजी। यूसुफ मिस्र का बादशाह बन गया, हमने दीन को फिर भी मुकम्मल न किया। हत्ता के सुलेमान तख्ते सुलेमानी को हवाओं में उड़ाता रहा, हमने फिर भी दीन के तकमील होने की सनद न दी। यह टुकड़ों में बढ़ता रहा, हमने दीन को तकमील होने की सनद न दी। यूनुस मछली के पेट में चला गया, हमने फिर भी नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। हत्ता के ईसा पत्थरों को कलमे पढ़वाता रहा, ईसा ठोकर से मुर्दों को जिंदा करता रहा, हमने फिर भी नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। नबियों का नबी आ गया, सरदारों का सरदार आ गया, कायनात का सबसे बड़ा नबी आ गया, हमने फिर भी नहीं कहा दीन मुकम्मल हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहा, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। हिजरत पैगंबर आ गई, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। नबी मदीने में आ गया, काफिर मुसलमान हो गए, मुसलमान एक दूसरे के भाई बन गए, हमने फिर भी नहीं कहा दीन मुकम्मल हो गया। हत्ता के खैबर का दरवाजा हवाओं में उड़ता रहा, हमने फिर भी नहीं कहा दीन मुकम्मल हुआ। खंदक अबूर होती रही, हमने फिर भी नहीं कहा दीन मुकम्मल हो गया। आयतें उतरती रही, हमने फिर भी नहीं कहा दीन मुकम्मल हुआ। मुसलमान रोजे रखते रहे, हमने फिर भी नहीं कहा दीन मुकम्मल हुआ। इधर आखिरी हज आया, इधर पालान का मिंबर बना, इधर नबी के हाथों पे अली का हाथ आया। खुदा ने कहा अब तेरा दीन मुकम्मल हो गया। चुप रहो या बोल पड़ो। अल्लाह का दीन आदम से शुरू होके गदीर के मैदान तक, जो दीन अली की विलायत के बगैर अल्लाह कबूल नहीं करता, तेरी मेरी 2 रकत की नमाज अली और वलीउल्लाह के बगैर कबूल कैसे कर ले? दो जगहों पे मजमा लगा था, एक अर्श पे लगा था जब आदम की खिलाफत का ऐलान हुआ, और पूरी जिम्मेदारी के साथ गदीर में यह लफ्ज कहने लगा, आदम को सजदा जन्नत में नहीं हुआ था। 9 जन्नतें थी अल्लाह के पास, खुदा ने आदम को जन्नत में सजदा नहीं करवाया। खुदा ने उस चौराहे पे आदम के पुतले को रखा जहां से फरिश्तों का गुजर होता था। 25,000 नूरी साल आदम का पुतला मौजूद रहा, सजदा नहीं हुआ। मतवज्जो साहब आ रही? आदम का पुतला अर्श के चौराहे में, चौक में था, मलाइका गुजरते थे, सजदे का हुक्म ही नहीं था। 25,000 नूरी साल हयातुल कलूब अल्लामा मजलसी अलैहि रहमा, आदम का पुतला मौजूद रहा, खुदा ने सजदा करवाया ही नहीं, हुक्म ही नहीं था। मेरे मालिक तूने चौक में आदम का पुतला क्यों रखा? फरमाया अभी पुतला है, फिर इसने खलीफा बनना है। अर्श के चौक में क्योंकि मेरे पास जन्नतें हैं 9, हर जन्नत में हर फरिश्ता नहीं रहता। किसी फरिश्ते की उस जन्नत तक पहुंच नहीं, कोई वहां पे, क्योंकि जो क़याम में है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर क़याम नहीं तोड़ सकता, जो रकू में है वो रकू नहीं तोड़ेगा।
ये जहां मैंने आदम के पुतले को रखा है यहां से सब देखते हैं आदम को, और ये है खलीफतुल्लाह। इसे मैंने चौक में इसलिए रखा है, चौराहे पे इसलिए रखा है, ताकि दुनिया को खिलाफत के असूल बताऊं। खलीफा हुजरों में नहीं बनते, जो हाथ उठा सके वो उठा। खिलाफत का ऐलान बंद कमरों में नहीं होता, खिलाफत के ऐलान के लिए तन्हाइयां नहीं होती। अल्लाह का खलीफा मजमा आम में बनता है। आदम का पुतला बना दिया, इधर फरिश्तों को हुक्म दिया इसे सजदा कर दो। फरिश्तों ने कहा इसे सजदा करेंगे जो जमीन पे जाके फसाद करेगा, खून रेजियां करेगा। ये कुरान की आयत है, ये तो जमीन पे जाके फसाद करेगा। नहनु नुसब्बिह, हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तकदीस करते हैं। आज मौलवी कहता है आले मोहम्मद गायब नहीं जानते। फरिश्तों को कैसे पता चला कि इसने जमीन पे फसाद करना है? जब तक ये आयत कुरान में मौजूद है, अल्लाह के अलावा आलिमुल गैब होने की दलील। फरिश्तों ने कहा ये जमीन पे जाके फसाद करेगा, खून रेजियां करेगा, हम तेरी तस्बीह और तकदीस करते हैं। फरिश्तों को किसने बताया था कि नस्ल आदम जमीन पे फसाद करेगी? इसका मतलब फरिश्तों के पास गैब का इल्म था। खुदा ने फरिश्तों से ये लफ्ज कहलवा के आयत बना के रखे ताकि दुनिया क़यामत तक कुरान पढ़े तो उन्हें पता चले कि फरिश्ते गैब जानते थे। लेकिन एक जगह पे जाके खुदा ने फरिश्तों की भी इंतहा बता दी कि ये ना कोई कहे कि जो आयत पढ़े कि जो अल्लाह जानता था वो फरिश्ते जानते थे, जो अनवारे आले मोहम्मद जानते थे वो फरिश्ते जानते थे। खुदा ने एक जगह पे फरिश्तों की भी इंतहा दिखाई। पहले फरिश्तों ने कहा हमें पता है ये जमीन पे फसाद करेगा, और वही फरिश्ते अगली आयत में जाके कहते हमें नहीं पता ये नाम किन के हैं। मेरे मालिक अगर ये गैब जानते थे, इन्हें ये पता है कि इसने जमीन पे फसाद करना है, तो ये क्यों नहीं पता ये नाम किन के हैं? फरमाए इनका इल्म गैब महदूद है। मैं कभी इस बहस में पढ़ता ही नहीं कि आले मोहम्मद गैब जानते कि नहीं जानते। मिंबर पे सवाल आते फरिश्ते, आप बताएं जी फरिश्ते गैब जानते तो आले मोहम्मद गैब जान। मैं कभी भी इस सवाल पे नहीं गया कि आले मोहम्मद गैब जानते कि नहीं जानते। मैं इस सवाल का एक ही जवाब देने लगा हूं और सवाल की कब्र यहां बनाने लगा हूं। आज के बाद जब भी इस अदारे में आओगे आपको इस सवाल की कब्र नजर आएगी। इस सवाल को हमेशा के लिए दफन कर देते। और ये मेरा कोई जाती तहकीक नहीं पढ़ने लगा, मासूम की जुबान से जवाब देने लगा। मासूम से एक बंदे ने पूछा मौला आप गैब जानते हैं? मौला मुस्कुरा के फरमाया तेरा सवाल कितना नाकस है। गैब वो होता है जो छुपा हो। जो अली के नौकर बैठे हैं जो खैरात मांगने के लिए, गैब उस चीज को कहते हैं जो छुपी हुई हो। हमसे क्या छुपा है? अमीर अल मोमिनीन ने कूफा के मिंबर पे अखरोट अली के हाथ में था, अली ने यूं हथेली पे रख के कहा कायनात अली के सामने ऐसे है। फरिश्तों ने कहा कि हम तेरी तस्बीह करते हैं, ये जमीन पे फसाद करेगा। एक खलीफा अर्श पे बन रहा है, ये पहला खलीफा है। अभी खिलाफत की इब्तदा है, खिलाफत का आगाज है। पहला खलीफा अर्श पे। मुझे किसी कुरान की आयत से या किसी एक मुफस्सर की तफसीर से बताएं कि खुदा ने फरिश्तों से कहा हो कि देखो मैंने तो खलीफा ही बनाना है ना, तो तुम ऐसे करो, तुम नूरी फरिश्ते हो, तुम तो गुनाह करते नहीं हो भी मासूम, इकट्ठे हो के अपना सरदार चुन लो। नहीं, जो नौजवान बैठे मुझे बताइए, जबरील अमीन सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों का सरदार। ये फरिश्तों ने इकट्ठे बैठ के इसे चुना था कि ये हम में से बड़ा है, बुजुर्ग भी है, ज्यादा बेहतर जानता भी है, इसे बना लेते। ऐसा नहीं हुआ। जबरील को फरिश्तों का सरदार किसने बनाया? बोल पड़े आप, अल्लाह ने। तो फिर इतने ही धीमे लहजे में मुझे अगली बात बता दीजिएगा, जब अल्लाह फरिश्तों का सरदार नूरी फरिश्तों के अजमा से नहीं बनाता, तो अपना खलीफा गैर मासूमों के अजमा से कैसे बनाता? एक अर्श पे खिलाफत का ऐलान हो रहा है, एक फर्श पे हो रहा है, वहां भी मजमा।
यहां भी मजमा, वहां भी चौक में खिलाफत का ऐलान, यहां भी चौक में खिलाफत का ऐलान, वहां भी सारे मलाइका, यहां सारे सहाबा। अगली सतर में मजमा उठेगा, वहां भी एक ने इनकार किया, यहां भी एक ने इनकार किया, उस पे भी अजाब आया, इस पर भी अजाब आया। वो ला इलाहा का मुनकर था, ये अलीयुन वलीउल्लाह का मुनकर है। मामूली चीज ना समझना अली की विलायत को। अल्लाह अली के मुनकर को वैसे ही सजा देता है जैसे अपने मुनकर को सजा देता है। और खुदा ने आदम की जब खिलाफत का ऐलान किया तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने फरिश्तों से कहा, मैं इसे खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं खिलाफत, मैं गदीर अर्श से शुरू कर रहा हूं। अर्श का पहला खलीफा देखोगे तो मैं फर्श में गदीर में आखिरी खलीफा नजर आएगा। खुदा ने फरमाई इसे मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। और जब इब्लीस ने सजदा नहीं किया, मतवज्जा मेरी जानब रहिएगा, जब इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो खुदा ने कहा, या इब्लीस मा मनाअक अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदी, इब्लीस तुझे किसने मना किया इसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। अभी तक एक भी मैंने तफसीर भी राय नहीं की, वो एक जुमला अपना जाती नहीं कहा। कुरान की आयतों का ताकुब कर रहा है और ये आयतों का हुस्न है। जो भी आयत चेहरे से नकाब उठाती है नीचे से अली नजर आता है। खुदा ने कहा किसने मना किया इसे सजदा करने से? जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। कुरान मिंबर पे ले आओ, अल्लाह ने कुरान में कहा खालकल समा, खालकल अर्ज, खालकल शम्स, खालकल कमर, खालकल लैल, खालकल नहार, खालकल बहार। फरिश्ते मैंने खल किए, जमीन मैंने खल की, आसमान मैंने बनाया, जिन्नो इंसान को मैंने खल किया, ये दरिया मैंने खल किए हैं, ये सूरज और चांद मैंने खल किए हैं, ये रात और दिन मैंने खल किए। जितना भी अल्लाह ने अपने खल करने का तस्करा किया, एक जगह पे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने आसमान को दोनों हाथों से बनाया। तमहीद समझिएगा गदीर की। खुदा ने कहीं नहीं कहा कि जमीन को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, बस ये कहा खालकल शम्स, कर दी खल्क, चांद खल कर दिया, जमीन खल कर दी, आसमान खल कर दिया। मेरे मालिक पूरे कुरान में तू कह रहा है मैंने ये भी खल किया, मैंने ये भी खल किया, कहीं तूने नहीं अपने हाथों का जिक्र किया। लेकिन जब आदम की बात आई फरमाया खलक तो बियदे, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया। मेरे मालिक या तो कुरान में कई जगह पे तू हाथों का तज़किरा करता तो हम भी मान लेते अल्लाह हाथों से खल करता है। कहीं कहा अम्र से खल करता हूं, कहीं कहा कुव्वत से खल करता हूं, कहीं कहा इरादे से खल करता हूं, कहीं कहा मशीयत से खल करता हूं, कहीं कहा कौन से खल करता हूं। लेकिन आदम की बात न कौन, न अम्र, न मशीयत, न इरादा, न कुव्वत, वहां सिर्फ इतना कह दिया हाथों से बनाया। खुदा ने कहा जाहिलों को बता रहा हूं कि मैंने आदम हाथों से बनाया था ताकि क़यामत तक इन्हें पता चले अल्लाह का खलीफा हाथों से बनाया जाता है। इसलिए गदीर में कहा था मोहम्मद जुबान से ऐलान न करना, हाथों से दिखा। खलीफा जब भी बने हाथों से बनता है। और जाके पूरी सीरत नबी का मुतालिया करके देखे, नबी ने कोई ऐलान ऐसे नहीं किया जैसे अली की विलायत का ऐलान किया। नमाज पढ़ो बैठ के हुक्म दे दिया, नमाज पहुंचाई मजमा नहीं लगाया, रोजे का हुक्म आया लोगों को इकट्ठा नहीं किया, ज़कात का हुक्म आया अल्लाह हुक्म देता रहा नबी पहुंचाते रहे। इतना एहतमाम किसी हुक्म का नहीं हुआ
जितना विलायत अमीर अल मोमिनीन के ऐलान का। बड़ा खूबसूरत अदबी जुमला कहने लगा हूं, अलीयुन वलीउल्लाह दीन की चार दीवारी का नाम है। इस्लाम की चार दीवारी का नाम विलायत अली इब्न अबी तालिब। अभी तो मैं सिर्फ ऐलान की अहमियत पढ़ रहा हूं, अभी गदीर की अहमियत पढ़ी जाए, फिर कहीं जाके विलायत की अहमियत पढ़ी। खुदा ने फरमाया जब भी खलीफा बनाऊंगा मैं हाथों से बनाऊंगा। और किताबें कहती हैं कि रसूल जब आखिरी हज से निकल के आ रहे थे 7 बार जिब्राइल ने आकर रसूल की सवारी को रोका, पहुंचा दे। मैं पूरी तफसीर का ज़ामन हूं, एक एक लफ्ज़ एक एक हर्फ का ज़ामन। 7 मरतबा जनाब जिब्राइल अमीन ने आके कहा खुदा कह रहा पहुंचा दे। फरमाया जिब्रील रुक, अभी दीन बिखर ना जाए, क्योंकि विलायत अली चीज ही ऐसी है, इसमें मजमे में निखार आ जाता है। विलायत अली एक खत्ते इम्तियाज का नाम है। मजमा बिखर जाएगा, बड़ी मुश्किल से मक्का से मुसलमान किए, मदीना में भाई बनाए, कहां कहां से सजा बजा के यहां तक इस्लाम का कारवां ले आया। यहां विलायत अली का ऐलान हुआ तो ये बिफर जाएंगे, ये बिखर जाएंगे, चले जाएगा सारा मजमा। 7वीं मर्तबा के यूं सवारी पैगंबर पे जबरील अमीन ने अपना पर रख के कहा अब हुक्म आए या अय्युहर रसूल। रसूल का लफ्ज क्यों कहा? रसूल कहते भेजे हुए को रसूल कहे ताकि पता चले किस लिए भेजा है। बल्लिग पहुंचा, मनवाना, मनवाना तूने नहीं, तू सिर्फ पहुंचा। भाई लम तफल फमा बल्लगता रिसाला। लहजा परवरदिगार सुनिएगा, आयत है कुरान की, इन लम तफअल, अगर तूने ये करके ना दिखाया, तफअल फेल अमलन करके दिखा, सिर्फ थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल, जुबानी नहीं कहना अली की विला, नहीं करके दिखा। फमा बल्लगता रिसाला, अगर ये ना हुआ रिसालत का कुछ भी नहीं। रुकिएगा, ये आयत आपने इतनी तर्जमा सुना हुआ है, मुझे शायद की गहराई में जाने दें। अब देखेंगे रिसालत मुस्तफा में क्या क्या है। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, अगर रसूल की रिसालत खत्म हो तो क्या जो पीछे नबी है उनकी नबूवतें बचेंगी? इसका मतलब रिसालत मुस्तफा खत्म नहीं हो रही, तज़किरा ईसा भी खत्म, कलीमुल्लाह की बातें खत्म, ज़बीहुल्लाह का तज़किरा खत्म, कुर्बानी इब्राहिम खत्म, कीसा आदम खत्म, निजाम नया लाना पड़ेगा, नया आदम बनाना पड़ेगा, नया नूह भेजना पड़ेगा, सारे का सारा निजाम उलट जाएगा अगर विलायत अमीरुल मोमिनीन का ऐलान ना हुआ। विलायत अमीरुल मोमिनीन भाई का भाई को सरदार बनाना नहीं, नबुव्वत के इख्तियार इमामत को मुंतकिल करने का नाम है। इख्तियारात नबुव्वत इमामत के हाथों में देने, विलायत इख्तियार का नाम है, सरपरस्ती का नाम, इख्तियारात का नाम, जिम्मेदारी का नाम। फरमाया अगर तूने ये ना किया तो रिसालत खत्म, रिसालत नहीं सारा निजाम खत्म, आदम से लेके आज तक की तमाम मेहनत खत्म हो जाएगी अगर ये ना पहुंचाया। पहुंचाना पड़ेगा, इल्लम तफल फमा बल्लगता रिसाला, अगर ये ना करके दिखाया तो फिर रिसालत खत्म हो गई। फरमाया मजमा, फरमाया खुदा कह रहा है मुझे मजमा नहीं चाहिए, मुझे ऐलान विलायत चाहिए। फरमाया फिर मजमे को रोको, मजमे को रोको। वहीं तपते हुए सहरा में रसूल ने, अब गदीर पे पहुंचा हूं मैं। अच्छा ये रसूल कि ये दीन की अगर हम इब्तदा देखें तो नौजवान बैठे हैं बाबा जी, खुदा ने हजरत आदम से लेके रिसालत माप तक एक एक नबी ने आके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 1,24,000 अंबिया एक बात मनवाते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या सारी दुनिया मान गई?
फिर रसूल आए, 23 साल नबी को लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह मनवाने में। क्या सारी दुनिया ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया? 1500 बरस बीत गए, सिर्फ एक चीज मनवाते हुए। 18 जिलहज्जा को ऐलान हुआ, 28 सफर को ज़ाहरी तौर पे नबी ने दुनिया छोड़ दी। 2 महीने 10 दिन बचते हैं। खुदा ने कहा तू पहुंचा, 2 महीने 10 दिन का टाइम है हमारे पास विलायत अली दुनिया में पहुंचाने के लिए। आदम से लेके मुस्तफा तक 1,24,000 नबी लाइला मनवाते रहे, सारी दुनिया ने नहीं पढ़ा, तो 2 महीने 10 दिन का पहुंचाया हुआ अलीउन वलीउल्लाह सारी दुनिया तक कैसे पहुंच जाता? फरमाया तू विलायत अली का सिर्फ ऐलान कर, तू सिर्फ ऐलान कर दे, वइन लम तफल फमा बल्लगता रिसाला, अगर तूने ये ना किया तो रिसालत का कुछ भी नहीं पहुंचाया। मजमा रोक दिया गया। मजमे का रुकना था, तपता हुआ सहरा था, गदीर का चौक था, मंजर बड़ा अजीब था। रिसालत इमाम ने यूं ही एक तपते हुए सहरा पे, क्योंकि मैंने इब्तिदा में कहा था वहां भी चौराहे पे ऐलान हुआ था, यहां भी चौराहा। चौराहा क्यों? जिन हाजियों ने यमन, मिस्र, शाम, उर्दू, जिस मुल्क में जाना था यहां तक सब इकट्ठे आते थे। गदीर के चौक तक मजमा बिखरा नहीं था, गदीर तक हुजाज कराम इकट्ठे आए। मेरे मालिक, अगर तूने ये विलायत अमीर अल मोमिनीन का ये हुक्म देना ही था, मक्का में खुतबा हज पे करवा देता। रसूल ने हज का खुतबा दिया था ना, तो उसी हज के खुतबे में ये खुतबा भी दे देता। फरमाया अगर हज के खुतबे में अली की विलायत का ऐलान हो जाता तो अली की विलायत की अहमियत न रहती। खुतबा हज में तो हर दीन की बात होती है। आज मुसलमान कहता जैसे नमाज का तज़किरा हुआ था, जैसे रोजे का तज़किरा हुआ था, नबी ने कहा था सच बोला करो, वैसे ही कह दिया अली वलीउल्लाह को मान लो, अहमियत खत्म हो जाएगी। अली वलीउल्लाह के लिए बिल्कुल मिंबर भी अलहदा बना, मजमा भी अलहदा बिठा, फिर सिर्फ अली पढ़। अब जब मजमा बिठा लो तो फिर सिर्फ फजाइल अली पढ़ना। ये जो नसीहत की बातें थी, नमाज पढ़ो, दाढ़ी रखो, हज करो, ज़कात दिया करो, अच्छे अमल किया करो, हमसायों से अच्छा सलूक किया करो, ये सारी बातें खुतबा हज पे कर लेना। लेकिन जब मजमा अली के नाम पे रोके, फिर कोई वाज न करना, फिर कोई नसीहत न करना, फिर सिर्फ अहमियत अली बताना, फिर सिर्फ फजाइल अली बताना। तो मेरी आज के दौर के जदीद तरीन मौलवी से गुजारिश है, जो हमें मशवरे देते हैं कि जब मजलिस से शबीर हो, नसीहत की बातें किया करे, इस्लाह की बातें किया करे, जब मजमा आता ही अली के नाम पे है तो फिर फजाइल पढ़े जाते हैं, हकीकतें नहीं बताई जाते। जब मजमा सजा ही अली के नाम पे, फाइलम तफल लगता रिसाला, रसूल ने काफले को रोक दिया। काफला सिर्फ काफला नहीं रुका। अब गदीर का चौक सुनिएगा, रिसालत इमाम की सवारी रुकी। रिसालत इमाम ने सवारी के रुकने के फौरन बाद कहा मेरी शहजादी की अमारी को मेरे करीब लाओ। एक नया जाविया गदीर का पढ़ने लगा, सिर्फ चौक का मंजर पढ़ने लगा। फरमाया मेरी शहजादी की अमारी को मेरे करीब लाओ। शहजादी की अमारी, मादरे हसनैन की अमारी, रसूल की अमारी के करीब लगाई। अमारी का पर्दा रसूल की सवारी के बिल्कुल करीब आया। रिसालत इमाम ने अमारी का पर्दा उठा के अभी सैयदा के चेहरे की ज़ियारत की। शहजादी मुस्कुरा के कहती है आ गया अली की विलायत का हुक्म। बाबा अली की विलायत का हुक्म आ गया। फरमाया हाँ सैयदा, यहीं पे मैदान सजाना पड़ेगा। रसूल की खैमे के साथ लग गया खैमा शहजादी सैयदा का। रसूल के खैमे में कभी असहाबे पैगंबर कहते हैं कि रसूल या चमड़े का बिस्तर होता था या खजूरों के पत्तों की चटाई होती थी। आज नबी ने फरमाया नहीं, आज मेरे खैमे में भी एक तख्त लगाया जाए।
असहाबाए कराम परेशान थे कि वो नबी जो जमीन पे बैठने को हुक्म देता है, आज आखिरी हज है और अभी कह चुका है कि आज के बाद तुम मेरे साथ यूं हज पे नहीं आओगे, ये तख्त क्यों लगाया जा रहा है? जितने भी अजवाजे पैगंबर साथ थी, उनके खैमे रसूल के और शहजादी के खैमे के पीछे लगाए गए, चारों तरफ से कनात के साथ उन खैमों का पर्दा बनाया गया। फिर उसके बाद असहाबा इकराम का खैमे लगने शुरू हो गए, यानी कि रेगिस्तान में एक बस्ती सजा दी गई। अब जो भी उतर रहा था, खैमे लग रहे थे, क्यों रुका काफिला? पैगंबर कह रहे हैं काफिला रोको। क्यों रुका है? पैगंबर कह रहे हैं कि यहां सवारियों को रोको। दूर दूर तक सवारी को किसी पेड़ के नीचे साए में खड़े करने की जगह भी नहीं थी। सवारियां भी धूप में थी, सवार भी धूप में थे, खैमे भी धूप में लग गए, और अरब के रेगिस्तान की तेज लू, गर्म हवा, जब अरब के रेगिस्तान में हवा चलती थी तो वो रेत की गर्मी की वजह से हवा और गर्म हो जाती थी। लेकिन अब तक हुजाजे कराम को वो गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि रहमत लिल आलमीन की छांव साथ थी। और ये मजमा आम मजमा नहीं था। ज़हन में रखिएगा, ये रसूल मक्का में था और इसने कहा था कि कहो अल्लाह एक है, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। तो मक्का के लोगों ने कहा था पहले हमें मोजा दिखा। रसूल ने कहा क्या मोजा? उन्होंने कहा चांद 2 टुकड़े कर। रसूल ने चांद 2 टुकड़े करा, किया रसूल ने चांद 2 टुकड़े, इन्होंने फिर भी कलमा नहीं पढ़ा। इतना बड़ा, इतना वाज़े मोजा आंखों से दिखा कि उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो गया, नहीं कलमा पढ़ा। उन्होंने कहा पत्थर बुलवा। रसूल ने हथेली पे पत्थर रख के पत्थरों ने जुबान पे कलमा पढ़ा, इन्होंने फिर भी कलमा नहीं पढ़ा। मोजा दे के इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, इख्तियारात पैगंबर दे के कलमा नहीं पढ़ा। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहने के लिए तैयार हो, जितने हवाले चाहो। इधर अली की जुल्फकार गर्दन पे आई, मजाज बताने लगा हूं, अरब का मजाज क्या था। मजाज अरब ये था, वाज़ेह दलीलें दे के कलमा नहीं पढ़े, जुल्फकार हैदर करार से डर के इस्लाम के दामन में आ रहे और कलमा पढ़ रहे हैं। आज दुनिया कह रही है कि आज हम अली के इख्तियार पढ़े और दुनिया अली को मान ले। आज हम जितने मर्जी अली के मोजात पढ़ें कि अली 40 जगहों पे गए थे, अली जमीन और आसमान के मालिक हैं, अली फरिश्तों के उस्ताद हैं, अली ये भी कर लेते हैं, अली वो भी कर लेते हैं। इन्होंने मोजात से अली नहीं मारना। अभी भी इन्हें इंतजार है कि कोई अली का बेटा जुल्फकार ने आम से निकाल के आए। इंतजार है जुल्फकार हैदरी का। है जी गदीर के चौक में मंजर पड़े जी चौक का। यूं शहजादी की हमारी, रसूल की हमारी के साथ, पीछे अज़वाज मुताहरात की हमारियां, और पीछे खैमे लग गए असहाबे पैगंबर के। यूं एक बस्ती बन गई, यूं एक सहरा में एक ऐसे जैसे कहकशां उतर आए। और बार बार, क्योंकि हर सहाबी की पहुंच रसूल के खैमे तक नहीं थी, मखसूस सहाबा इकराम से पूछा जा रहा था रुकने की वजह क्या है। वो मखसूस सहाबा इकराम वो थे जिनकी पहुंच या अली तक थी या नबी तक थी। मैं आसान कर देता हूं, सलमान और अबू ज़र से पूछा जा रहा था, बिलाल से दरियाफ्त किया जा रहा था रुकने की वजह क्या है, सबब क्या है, क्यों रोका गया है। अभी ज्यादा देर तो नहीं हुई हमें मक्का से निकले हुए कि सफर तवील हो गया हो तो काफिले को ठहरा लिया हो, रात भी नहीं हुई और अल्लाह ने ऐलान रात को करवाना भी नहीं था, क्योंकि इस्लाम में सारी ही रातें थी। कुरान रात में उतरा, मेराज रात को हुई। खुदा ने कहा जहां इतनी रातों का जिक्र है वहां अली की विलायत का जिक्र भी हो गया, तो रातों में कहीं बात गुम ना हो जाए। इतनी रातों में विलायत का सूरज अलहदा नजर आना चाहिए। सारा इस्लाम रातों का, गदीर दिन की। ये क्या वजह है कि रात भी नहीं हुई तो रसूल ने क्यों काफिला रोक दिया? फरमाया हुक्म आया है कि
कोई वही आई है। अभी चौक में रहिएगा, गुफ्तगू अभी सिर्फ चौक में रुकी हुई है। अब बात सारी बस्ती, अब ये कितने लोग थे? ये को 200, 500, 1000 का मजमा नहीं था, 1,24,25,000 का मजमा था। 1,25,000 अफराद जिस सहरा में खैमे लगा के बैठे हों, वहां क्या हालत होगी। और बात ख़याम तक पहुंच रही थी। रुकने की वजह, कोई वही आई है, कोई वही आई है। ये था रिसालत का, विलायत पहुंचाने का तरीका। पहले मुकद्दमा तैयार किया कि सबको पता चल जाए कि कोई हुक्म उधर से आया है। अब हर कोई इंतजार में था, क्या हुक्म आया है, अब अल्लाह ने क्या कहा है। अब्बास लोगों को इंतजार था कि शायद हमने जितनी खजू व खशू के साथ ये हज किया है, हमारी कबूलियत की कोई ना कोई आयत कि मैं अल्लाह तुम्हारे हज पे आज खुश हो गया हूं। इंतहा कर दी तुमने नबी के साथ अपनी मोहब्बत के साथ हज अदा करने की। अब ये इंतजार बढ़ रहा था कि ये क्या ऐलान हुआ है। या किताबें कहती हैं कि थोड़ी देर के बाद रसूल ने सहाबा इकराम में से मखसूस अफराद को अपने खेमे में बुलाया, बुला के कहा मुझे एक मिंबर चाहिए। चौक पढ़ रहा हूं जी गदीर का, मुझे एक मिंबर चाहिए। या रसूल अल्लाह कैसा मिंबर? फरमाया कोई ऊंचाई का मिंबर हो, जहां खड़ा होके कम अज कम मैं इस सारे मजमे को देख सकूं। या रसूल अल्लाह क्या कहने, हिकमत ही हिकमत है पूरी गदीर में। या रसूल अल्लाह आपको जो पहले पता था कि मिंबर पालान का बनना है, इस मीटिंग की मकसद और वजह क्या थी? कोई ना कोई वजह तो ऐसे तो नहीं है ना कि रिसालत इमाम ने ऐसे ही लोगों को बुला के कहा हो कि मुझे मिंबर चाहिए। इससे पहले कि नबी ने ये आवाज दी थी अपने ही दरबार में बैठ के कि मुझे तख्ते बिल्कीस चाहिए। और उसके दरबार में से एक कोने से उठा था, नाम आसिफ बिन बरखिया था। उसे कहा वो मैं ला सकता हूं तेरी पलक झपकने से पहले। किस्सा पूरा कुरान में मौजूद है, मुझे किस्सा नहीं दोहराना। उस नबी ने पूछा था कि कैसे लाएगा जबकि तू नबी और पैगंबर नहीं। उसे कहा मेरे पास एक इस अल्लाह के इस्मा में से एक इस्म का थोड़ा सा इल्म है। ये आयत उन सारे सहाबा को पता थी, कुरान सहाबा को आता था। रसूल ने ऐलान किया कि जब तुम में कोई इस अहल नहीं कि बिन बरखिया की तरह मिंबर ला सके, अगर कोई उस वक्त इस पहुंच में होता तो कह देता या रसूल हुक्म करे मदीना से लाएं। कहने लगे या रसूल अगर अब भी हम में से कोई तेज रफ्तार घोड़ा सवार भी मदीना की तरफ जाए और वहां से मिंबर मस्जिद नबवी से उठाए और यहां तक लाए तो हमें फिर भी वक्त चाहिए। फरमाया तुमसे मिंबर नहीं बनेगा। या रसूल इतनी जल्दी तो नहीं बनेगा। या रसूल अल्लाह तेरे कुर्बान, तेरे सदके, तूने कम अज कम उनसे ये कहलवा के हमें बता दिया कि जो नबी का मिंबर नहीं बना सके, वो वार से मिंबर कैसे बना सके? जिनसे सिर्फ मिंबर न बना, वार से मिंबर कैसे बन सकता था? या रसूल अल्लाह मिंबर इतनी जल्दी नहीं बनेगा। फिर फरमाया ऐसे करो ऊंटों के पालान उतारे जाए। या रसूल अल्लाह ऐसा तो कभी मिंबर आपने नहीं बनवाया। फरमाया ऐलान भी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अब पालान उतर रहे हैं ऊंटों से। अब मैं बिल्कुल चौक पढ़ रहा हूं। रिसालत माप अपने खैमे से उठे, अमीर अल मोमिनीन के खैमे पे गए। पूरी बारीक बीनी से गदीर पढ़ने लगा हूं। अमीर अल मोमिनीन अपने खैमा में मुसल्लाए इबादत में थे। अली सजदे में सर रख के कह रहे थे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी। अमीर अल मोमिनीन की पेशानी सजदे में थी। या रसालत माब ने अपना हाथ अली के शाने पे रखा, रख का मुबारक को अली, उसने वादा पूरा कर लिया।
गया था। सारी जिंदगी गुजर गई अली की अल्लाह मनवाते मनवाते, हर मैदान में अल्लाह मनवा रहा है। आज वो तेरी विलायत को मनवाने लगा है। अमीर अल मोमिनीन सजदे से उठे। किताबें कहती हैं रिसालत माब ने अपना अमामा जिसका नाम सिहाब था वो अमीर अल मोमिनीन के सर पे रखा। उसके दो शिमले थे। जो अरब में जो अमामा पहना जाता था, मखसूस अमामा, उसके दोनों तरफ से शमले लटके हुए होते थे। दोनों लटके हुए शमले अमीर अल मोमिनीन के सर पे सब्ज रंग का सिहाब अमामा रिसालत माब ने दिया। अमीर अल मोमिनीन उठ के खड़े हुए, फरमाया अली ऐसे नहीं, आज वो तबर्रुकात जो अंबिया के तेरे पास है। अंगुश्तरी सुलेमान को अली ने हाथों में लिया, असाए मूसा को बगल में लिया, अबाए इब्राहिम को दोष पे रखा, चादर इस्माइल को कांधे पे रखा। अंबिया का वारिस बन के अमीर अल मोमिनीन अपने खैमे से निकले और खरामा खरामा चलते हुए मिंबर के करीब पहुंचे। मिंबर के करीब जाना था। या रिसालत माब ने अमीर अल मोमिनीन को मिंबर पे ऐसे बुलंद किया जैसे काबतुल्लाह में। रिसालत माब ने अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को कांधों से उठाया था। ऐसे ही गदीर में दोबारा फिर उस सुन्नत को जिंदा किया गया, क्योंकि वहां काबा में बुत तोड़े थे अल्लाह मनवाने के लिए, यहां जहनों के बुत तोड़े जा रहे थे अली मनवाने के लिए। वहां भी बुत शिकनी हुई थी, यहां भी बुत शिकनी हो रही है। अमीर अल मोमिनीन को पालान के मिंबर पे बुलंद किया गया। मिंबर बुलंद करके रिसालत माब खुद मिंबर पे आए। मिंबर पे आने के बाद रिसालत माब ने बाद अल्लाह की हमदो सुना, खुदा की तारीफ व तौसीफ करने के बाद नबी ने एक फसीह व बली खुतबा दिया। खुतबा देते देते असहाब सामने, हालत क्या थी, इतनी शदीद गर्मी थी, सरों से अमामे उतर चुके थे, कोई पेड़ का साया नहीं था, जमीन इतनी गर्म हो चुकी थी, आज बादल साया करने के लिए तैयार नहीं था, हवा में रुक के अली के फजाइल सुन रही थी, कायनात का जर्रा जर्रा फजीलत अली पे इतना महव हो चुका था। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये ऐलान करने लगा हूं, ये ऐलान गदीर आज सिर्फ सामने बैठे मजमे के लिए नहीं होना था। आज कायनात की जितनी जमीनें थी उन्होंने अली की विलायत का इकरार करना था। आज जितने समुद्र के पानी के कतरे थे उन्होंने अली की विलायत का ऐलान करना था। आज जितने भी आसमान पे उड़ने वाले परिंदे थे उन्होंने अली की विलायत का ऐलान करना था। आज जितने जिन्नात थे उन्होंने अली की विलायत को तस्लीम करना था। कायनात की तमाम मखलूकात गदीर के चौक में इकट्ठी हो चुकी थी। ये खुतबा गदीर सिर्फ सहाबा कराम नहीं सुन रहे थे, कायनात का हर नबी सुन रहा था, हर मखलूक सुन रही थी। जमीन की 7 तहन नीचे रहने वाला कीड़ा भी आज अली के फजाइल पे मुस्कुरा रहा था। आसमान की बुलंदियों पे उड़ने वाला परिंदा भी आज अली के फजाइल को सुन रहा था। आसमान पे निदा हो चुकी थी कि आज जन्नत को खाली कर दिया जाए, आज कोई फरिश्ता परवरदिगार की तस्बीह नहीं करेगा। आज जमीन पे झुक के सिर्फ मोहम्मद का ऐलान सुनो, क्योंकि अगर तुम्हें जमीन पे कोई चीज नजर आ रही है, आसमान पे कोई उड़ रहा है, जन्नत में कोई रह रहा है, किसी फरिश्ते के हाथ में तस्बीह है, किसी की जुबान पे जो विर्द है, आज इसी ऐलान की वजह से पूरी कायनात दम बखुद थी। ये कायनात के सबसे बड़े रसूल ने मिंबर पे आके पूरी कायनात की निगाहों में निगाहें डाल के कहा, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या मैं नबी तुम मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब हो? सबने कहा हाँ भला, हम इकरार करते हैं तू हमारी जानों में सबसे ज्यादा करीब है। वह अनजर चेहरा तो अली, रसूल ने अली के चेहरे को देखा, यूं अली को हाथों पे बुलंद करके रसूल ने अपने सामने खड़ा किया। फरमाया फिर मैं कहने लगा हूं, अगर मैं तुम्हारा मौला हो तो जिसका मैं मौला हो फअलीयुन मौला, उसका ये अली मौला है, उसका ये अली मौला है, उसका ये अली मौला है। 3 बार अली की विलायत का ऐलान हुआ, इधर विलायत अली का ऐलान हुआ, यह हाथ फे गैबी से निदाई, ऐ मेरा मोहम्मद मैं अल्लाह तेरे दीन पे राजी हूं।
बिस्मिल्लाह। जमीनों में से सबसे पहले जमीन करबला ने अली की विलायत को, आसमानों में से सबसे पहले चौथे आसमान ने। इसी यही वजह है कि ईसा वहां पे रुका हुआ है इंतजार वलीउल असर के लिए। फूलों में से सबसे पहले गुलाब ने, अजनास में से सबसे पहले चावल के दाने ने, फरिश्तों में से जबरील अमीन ने। सबसे पहले विलायत अली का इकरार हो रहा था। ये सारे विलायत अली का इकरार कर रहे थे। अब मैं क्या करूं, 250 किताब अहले सुन्नत की, 250 छोटी किताबें नहीं, मोतबर अहले सुन्नत की किताबों ने गदीर लिखी है। गदीर 1 घंटे का मजमून नहीं। हमारे मजहब जाफरिया के सबसे बड़े आलिम दीन अल्लामा अमीनी, बहुत बड़े आलिम दीन है, उन्होंने 20 जिल्दों में किताब लिखी अल गदीर। 20 जिल्दें हैं, 20 वॉल्यूम है सिर्फ गदीर पे। 3 जिल्दें उसमें सिर्फ इसी बात पे गुजर गई हैं कि विलायत कहते किसे। उनमें से 1 जिल्द पढ़ी जाए तो मेरा ख्याल है 365 दिन चाहिए, और 20 जिल्दें लिख दी हैं उन्होंने सिर्फ गदीर पे, सिर्फ एक आलिम दीन। जब वो दुनिया से चले गए थे और उनके मरने के बाद उनके बेटे ने पहले दिन उनके बुलंदी दर्जात के लिए महफिल रखी, रात को सो गया, खाम अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत आई, फरमाया अब भी अमीनी को कुछ भेजने की जरूरत है कि अब भी तो अपने बाप के इसाले सवाब के लिए कुछ भेजना चाहता है, कि जब वो मेरी विलायत पे गदीर पे 20 जिल्दें लिख चुके। 250 किताबें अहले सुन्नत की जिन्होंने गदीर लिखी। अब मैंने कहा कि किस किस ने सबसे पहले कहा, सहाबा इकराम में से एक सहाबी, मेरे अहले सुन्नत भाइयों के सहाबी हैं, इज्जत से नाम लेते, उन्होंने उठ के कहा बखन बखन। बखन बखन अरबी जुबान में हम इसका तर्जमा करते थे मुबारक मुबारक, मुबारक इसका तर्जमा नहीं है। जैसे हम फजाइल अली पढ़े ना तो आप कहते वाह वाह, अरबी जुबान में इस वाह वाह को बखन बखन कहते। और उन्होंने क्या कह के मुबारक दी थी, वो लफ्ज पढ़ूं। उन्होंने ये नहीं कहा रसूल के भाई, हसनैन के बाबा, सैयदा के शौहर, उन्होंने कहा अबू तालिब के बेटे। लफ्ज पढ़ रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं। बखन बखन यब्न अबा तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे, वाह वाह, आज के बाद तू हर मोमन मर्द और औरत का वली हो गया। लिहाजा सहाबा इकराम से दीन लेने वालों से मेरी गुजारिश है, उस सहाबी ने कहा था हर मोमन मर्द का अली वली है। अब जो भी मर्द होगा वो विलायत अली का कायल हो। तू हर मोमन मर्द और औरत का वली बन गया है। मैं सबसे पहले तुझे मुबारकबाद देता हूं। अमीरुल मोमिनीन की बैयत का सिलसिला शुरू हुआ और रिसालत माब ने गदीर में अमीरुल मोमिनीन की बैयत करवानी शुरू की। सिर्फ ये नहीं है कि आपने जुबानी इकरार कर लिया है कि हमने इकरार कर लिया, जुबानी इकरार की जरूरत नहीं। आज मुझे अली के हाथ में बैयत चाहिए। जिन हाथों ने नबी के हाथ में बैयत की थी, नबी अपनी जिंदगी में वही हाथ अली के हाथ में दे रहे थे। जो बंदे हमसे कहते हैं ना कि अमीरुल मोमिनीन ने हुकूमत क्यों नहीं संभाली, अमीरुल मोमिनीन ने तख्त क्यों नहीं छीना, अमीरुल मोमिनीन ने हुकूमत क्यों नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है कि अली कहते किसे हैं। आज तक लोग हमसे सवाल करते हैं जी अमीरुल मोमिनीन ने तलवार क्यों नहीं निकाली, भाई अली से छीना क्या था। नहीं, आप ऐसे चुप रहेंगे तो क्या छीना था अली से। तलवार निकाली जाती है तो कोई चीज आपसे छीन के आपको कमजोर कर दिया जाए, क्या विलायत छीन ली गई थी।
और ये जवाब मैं नहीं देने लगा, ये खुद मेरे मौला अमीर की जुबान से निकला हुआ जवाब है, मैं सिर्फ पहुंचाने लगा हूं। एक शख्स ने आके कहा था, या अली आप अपने हक के खिलाफत के लिए बाहर क्यों नहीं निकलते, फलां ने आपसे खिलाफत छीन ली है। अली मुस्कुरा के दे, क्या उसका हाथ अर्श पे पहुंच गया है? क्या अब जिब्रील उसे उस्ताद कहता है? क्या वो वसीय पैगंबर हो गया है? क्या उसे आसमान की खबरों का इल्म हो गया है? वो शख्स शर्मिंदा हुआ। अली मुस्कुरा कहते, फिर उसने मुझसे छीना क्या है? या अली वो तख्त पे बैठ गए हैं। फरमाया तुम्हारे तख्त पे बैठ गए। आने वाले मेरे जो अशरा इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी, अशरे का मजमून यह है कि पूरी 10 दिनों में हम आपके सामने हिस्ट्री के साथ ये साबित करेंगे कि अमीर अल मोमिनीन की 25 साल की खामोशी क्या थी, इमामत के राज क्या होते हैं, बादशाहत और मलूकियत के लिए क्या जरूरी होता है और इमामत किसे कहते हैं। अमीर अल मोमिनीन रिसालत माब को गुस्ल दे रहे थे जब हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, ये मौला अली और रसूल के चचा हैं, इन्होंने आके पर्दे के पीछे खड़े होकर कहा था, या अली वहां लोग अपना खलीफा चुन रहे हैं, आप एक हाथ जल्दी जल्दी पर्दे से बाहर निकाल लें क्योंकि आप गुस्ल में मसरूफ हैं। आप एक हाथ पर्दे से बाहर निकालें, मैं आपके हाथ पे बैत करके बाहर जाके ऐलान करूं कि मैंने अली की बैत कर ली है, मैं रसूल का चचा हूं, मैं अली की बैत कर चुका हूं, अब अली की बैत है और फिर मैं तुम्हारी बैत अपने हाथ पे लूं। अमीर अल मोमिनीन मुस्कुरा के फरमाते हैं, चचा अब्बास मेरे दोनों हाथ इतने मसरूफ हैं कि मैं मोहम्मद का जिस्म छोड़ के अपनी बैत के लिए हाथ बाहर नहीं दे सकता। अली की नजर में अहमियत हुकूमत नहीं कुछ थी। अगर रसूल चाहते तो गदीर में जैसे ऐलान किया था जितने एहतमाम के साथ, उसी एहतमाम के साथ कह देते, काली बैठ अब मिंबर पे, आज के बाद तू मिंबर में बैठेगा और मैं तेरी हुकूमत और तेरे तख्त को लोगों में मुसल्लत करता हूं। अमीर अल मोमिनीन के साथ लश्कर चलता, दाएं बाएं अली के साथ सिपाही चलते, तलवार अली की फिर कब्जे से निकल आती, फिर मैं देखता कौन अली से तख्त छीनता। लेकिन जिस चीज के लिए अली ने खुद को घर से निकाला ही नहीं, मैं बच्चों के लिए आसान कर देता हूं, बड़े समझ गए, बच्चों के लिए आसान कर देता, जब इलेक्शन में खड़ा ही एक बंदा हो और बाद में कहे मैं जीत गया, मुकाबला किन में होता है? मुझे किसी जगह पे मेरे 11 इमामों में से एक खिलाफत के लिए इलेक्शन में दिखाओ, किसी एक इमाम ने अपने आप को मुकाबले पे पेश किया नहीं। विलायत अली और मुलायत अली का ऐलान हो चुका था, अब इम्तिहान उम्मत का शुरू हो चुका था। रसूल अपना इम्तिहान मुकम्मल कर चुके, मुतमिर हो गए थे हसनैन के नाना, अब जो मैंने पहुंचाना था पहुंचा दिया, अब है उम्मत का इम्तिहान। अब देखते हैं कि उम्मत अपना हाथ किसके हाथ में देती है। बैयत अमीर अल मोमिनीन जब गदीर में हो चुकी थी तो फिर गदीर में होने वाली बैयत के बाद दोबारा बैयत क्यों हुई? और किताबें कहती हैं कि 3 दिन मुसलसल रसूल ने रोका है काफिला, जो आगे चले गए थे वापस बुलाया था, जो पीछे गए उनका इंतजार किया। रसूल के इस फेल ने भी हमें एक दर्स दे दिया है कि अली की मोहब्बत में ना ज्यादा आगे चले जाना ना बिल्कुल पीछे रह जाना, ना नुसैरी हो जाना ना मुकस्सिर हो जाना। बस हमारा कसूर है कि हम ना आगे गए ना पीछे गए, जहां मुस्तफा ने रोका था हम आज तक वहां रुके हुए। बस आखिरी सत्रों पे आ रहा हूं, जश्न खत्म हो रहा है जी, बिल्कुल आखिरी सत्रों पे आ रहा हूं। इंशाल्लाह अशरा मुहर्रम आपके सामने ड्यूटी होगी, नौकरी होगी और मुसलसल आपके सामने मुख्तलिफ मारूजात पेश की जाएंगी। रिसालत इमाम ने इतनी देर इतनी ताखीर काफिले क्यों करवा दी? अब मैं क्योंकि जश्न इब्तदा भी मुस्कुराने से हो और इंतहा भी मुस्कुराने से हो, इसी का नाम जश्न है। ये आज तक हमारे पास जो फजाइल पहुंचा मेरे नौजवानों, जितना जुल्म हर दौर में फजाइल अली पे हुआ है, मेरा ख्याल है इतना जिस्मों पे नहीं हुआ जितना फजीलत अली पे हुआ। क्या आप जरा सोचें कि अली के मुकाबले पे हुकूमतें बन रही हैं,
अली के मुकाबले पे हदीसें बन रही हैं, मौला अली के मुकाबले पे रावी बन रहे हैं, मौला अली के मुकाबले पे इमाम बन रहे हैं, मौला अली के मुकाबले पे तख्त बन रहे हैं। इतना जालिम जमाना, इतना कुछ करने के बाद इतने फजाइल हम तक आ गए हैं। नहीं, इस बात को सिर्फ दाद में ना गवाइएगा, इसको समझिएगा। किसी दौर में तख्त हमारे पास नहीं रहा, किसी दौर में कोई मीडिया हमारे पास नहीं रहा, किसी दौर में कोई शहनशाहियत हमारे पास नहीं रही, हमारा कलम किसी दौर में आजाद नहीं हुआ। हमारा कलम कभी भी मुअर्रख ने आले मोहम्मद की मोहब्बत में, ये जो हम तक फजाइल पहुंचे हैं ना, कुतुब खाने जले हैं हमारे, लाइब्रेरियां लूटी गई हैं हमारी, दरिया दजला का पानी हमारी तारीख से स्याह हुआ था। ये जो हम तक पहुंचे हैं कि किसी एक आरिफ, किसी एक आलिम दीन को कैद में बंद किया हुआ है और वो चाकू मंगवाता है और अपनी रान को काटता है और अपनी रान के खून के साथ किताब लिखता है। इतनी जालिम दौर के बाद इतने फजाइल हम तक पहुंच गए हैं कि हमसे वो भी पढ़े नहीं जा रहे। और अगर किसी दौर में बंदिश ना होती, फिर इतना सोचे कि क्या अली पढ़ा जाता। तकैया का दौर, मजहब छुपाने का दौर, जहां शौहर बीवी से मजहब छुपा रहा था, जहां कोई किसी पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं था, उस दौर के बाद भी। और मैं पूरी जिम्मेदारी के से ये बात, और खसूसन बरतानिया में ये बात जरूर कहूंगा कि रिसालत माब ने अपने आखिरी खुतबा हज में, मुसलमान ही नहीं, खुतबा गदीर पे ईसाइयों के लोग भी रिसालत माब ने खतूत लिख के बुलवाए हुए थे। ईसाइयों के वफद थे जो हज तो पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन गदीर के चौक में वो रिपोर्टिंग करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि यहां रसूल ने ऐलान कर दिया था यहां इस्लाम का मंशूर दिया जाएगा। वो आखिर इस्लाम को देख तो रहे थे ना बड़ी गहराई के साथ, ये मक्का से चला है, ये इतनी बड़ी सल्तनत बन गई है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, इतनी जल्दी ये इतना इस्लाम कैसे फैल गया। और उन्हें पता था कि आखिरी हज है और इसमें रसूल जो मुसलमानों का नबी है वो मंशूर देने लगा है। ये मंशूर लेने के लिए आए हुए थे। रिसालत माब ने ईसाइयों को क्यों बुलाया? पता था इनका पीछा किसी ने नहीं करना, इन्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, इनका कलम नहीं छीना जाएगा, इनसे किताब नहीं छीनी जाएगी। फिर उन्होंने जो लिखा वो आज भी हिस्ट्री आपके पास मौजूद है। आप फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर पढ़ के देख लें, आप सक्सेसर्स ऑफ इस्लाम पढ़ के देख लें, और बहुत खूबसूरत जो नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, अपॉलोजी फ्रॉम मोहम्मद, मोहम्मद की माजरत, बहुत खूबसूरत किताब है ईसाई मुहक्किक की लिखी हुई कि आखिरी हज में रसूल ने माजरत की थी कि यह ऐलान मुझसे ना करवा। उसने पूरी किताब लिख दी है गदीर पे कि प्रॉफिट ने माजरत की थी, यह ऐलान करूंगा तो इस्लाम बिखर जाएगा। जो खतरा नबी को था वो इस्लाम में हुआ, सिर्फ अली की शहनशाहियत को तस्लीम नहीं किया गया। अमीर अल मोमिनीन की विलायत का ऐलान हुआ और यूं सारे का सारा निखर के चेहरे सामने आ गए। बड़ा खूबसूरत लफ्ज कहने लगा हूं, बहुत से काफिर थे जो इस्लाम के नकाब में छुपे हुए थे। फजीलत अली ने यूं चेहरों से नकाब उठाया और खुदा ने कुरान में आयत भेज दी, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें इंसानों के शर से बचाएगा। इन अल्लाह ला यहदिल कौमिल काफिरीन, अल्लाह काफिरों को कभी हिदायत नहीं करती। विलायत अली के दुश्मनों पे लानत। आखिरी सत्र कहने लगा और रोक दिया। दुश्मनों पे लानत। वाले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत। 3 दिन काफिला रुक गया और 3 दिन काफिला हज करने के बाद, और खसूसन हज और ज़ियारत ये 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे लोगों को आने की भी जल्दी होती है, जाने की जल्दी आने की जल्दी से ज़्यादा होती है। हजाज कराम को बड़ी जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी पहली फ्लाइट जो जा रही है ना उसमें हमारी सीट हो जाए, कि अब हमारा जो काम था जिसके लिए मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो गया, अब जल्दी जल्दी वतन वापस जाए। उन्हें भी जल्दी होती है और जो वतन पे होते हैं। और आप ये ना समझे कि ये सारा कुछ अचानक 2020 और 21 में शुरू हुआ, उस दौर में भी फितरत इंसानी यही थी।
हुजाजे कराम हज कर चुके थे और अब जल्दी थी कि वतन घरों को वापस पलटे। रास्ते में आ गया गदीर। 3 दिन बगैर प्रोग्राम के, विदाउट एनी शेड्यूल वहां पे रुकना पड़ गया। अब घरों में भी जल्दी थी, अभी तक नहीं पहुंचे, अभी तक नहीं आए। और आप देखते हैं कि अगर किसी हाजी की फ्लाइट लेट हो जाए तो वो सिर्फ उस तक ही लेट नहीं होती, वो जहां जहां उनके आने की खबर होती है ना जी, वहां तक लेट होती है। और जो लेने के लिए एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, सबसे पहला सवाल मुजाहिद शाह जी, जो ही हाजी साहब बाहर आते हैं ना, वो नहीं बताते कि मक्का में क्या देखा, मदीना में क्या देखा, वो आते ही कहते हैं जी दोहा में लेट हो गई, वहां से फ्लाइट पूरे टाइम पे थी। सबसे पहले ताखीर की वजह बताते हैं, यही है सबसे पहले वजह बताते, देर से इसलिए पहुंचे, थोड़ा इंतजार करना पड़ गया था, फ्लाइट लेट आई थी, हम तो घर से टाइम पे निकले थे, एयरपोर्ट में बिठा लिया गया था, इस वजह सबसे पहले तखीर की वजह बताते हैं। फिर जो लेने के लिए आए होते वो घर वालों को फोन करते, पहुंच गए हैं, खैरियत से हैं, इस वजह से लेट हो गए थे। वो वजह सिर्फ हाजी तक नहीं रहती, वो वजह बड़ी दूर तक चली जाती है। बस मोहम्मद और अल्लाह का मुश्तरका मंसूबा भी यही था, इन्हें थोड़ी देर के लिए गदीर के चौक में रोक दे, कहीं ऐसे ना हो थोड़ी देर ऐलान सुन के चले जाए, घरों में जाके बच्चों को ना बताएं, घर वालों को ना बताएं, वतन वालों को ना बताएं, इन्हें इतनी देर तो रोक ले कि जब ये वापस पहुंचे कोई पूछेगा देर से क्यों आए, तखीर से क्यों आए, लेट क्यों आए, तो फिर मजबूरन बताना पड़ेगा गदीर में रुक गए थे, पैलानों का मिंबर बन गया था, रसूल ने अपने बाद अली को हमारा वली बना दिया। विलायत अली का ऐलान हो गया और इख्तियारात विलायत अमीर अल मोमिनीन के इस इख्तियार के बाद जहां से बात शुरू की थी वहीं पे आखिरी लफ्ज, आज काफर तेरे दीन से मायूस हो गए। अल यौमा यइसल लज़ीना काफरू मिन दीनिकुम, मेरा मोहम्मद आज मखसूस दिन में काफर तेरे दीन से मायूस हो गए। इन्हें बड़ा बेचैनी थी तेरे दीन पे गलबा हासिल करने की, लेकिन हमने दीन महफूज हाथों में दे दिया। नबूवत के बाद दीन लावारस नहीं है, नबूवत के बाद दीन विलायत के हाथों में चला गया। कोई ना समझे कि मुस्तफ़ा चले गए तो दीन लावारस हो गया, दीन आज भी विलायत के हाथों में। इसलिए जब उस्ताद अगर बच्चे को 6 या 8 घंटे स्कूल में बिठाता है, तो जब बच्चे को छुट्टी देता है घर जाने के लिए, तो उसे पता होता है कि अगर ये घर चला गया, शरारतों में मगन हो गया, जो आज पढ़ाया है कहीं ज़ाया ना कर दे, तो वो जाते हुए होमवर्क दे के जाता। रिसालत इमाम ने जाने के बाद उम्मत को जो होमवर्क दिया उसका नाम विलायत अली दिया। और इम्तिहान में हमेशा पास वही होता है जिसका होमवर्क मुकम्मल होता है। छुट्टी 10 घंटे की हो, होमवर्क थोड़ा मिलता है। छुट्टी 2 दिन की आ जाए, वीकेंड आ जाए, तो होमवर्क ज्यादा मिल जाता है। और जब लॉन्ग हॉलीडेज हों, लंबी छुट्टियां हों, तो फिर 1 दिन का नहीं मिलता, फिर होमवर्क भी ज्यादा मिलता है। नबूवत के बाद छुट्टियां लंबी थी, और आज के दौर में जो हम हैं, क्योंकि कायम के आने तक, और चले इसी मिसाल को आगे बढ़ा देते हैं। हमारे जो दौर होता था, अब क्योंकि अब यहाँ पर तो इंटरनेशनल जो स्कूल सिस्टम है, जो यहाँ का स्कूल सिस्टम है, उसे तो हम नहीं समझते, लेकिन बुजुर्ग जो पाकिस्तान से मरबूत हैं वो हमारी गवाही देंगे। ये ऐसा होता है कि जिसने होमवर्क दिया होता है ना छुट्टियों में, जो टीचर दिया होता है, बाबा सर जी, जब छुट्टियाँ ख़त्म होना, टीचर भी वही होना चाहिए। अगर टीचर नया आ जाए ना, कि पुराने टीचर की कहीं ट्रांसफर हो गई तो नया टीचर आ गया, तो शरारती बच्चे उस टीचर को धोखा दे देते जी, हमें तो पुराने टीचर ने दिया ही कुछ नहीं था। तो जिसने दिया होता है, जब वो आगे बैठा होता है ना, तो फिर कोई झूठ नहीं बोल सकता। अब इससे अच्छा जश्न मेरा ख्याल खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए उसने कहा था कुल्लो ना मोहम्मद, मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा दरमियान वाला भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद
तुम अली के दौर में आओगे तो वही मोहम्मद देखेगा, तुम हसन के दौर में आओगे तो वही मोहम्मद देखेगा। छुट्टियां लंबी हो गई हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, एक मोहम्मद आने वाला है। इसलिए खुदा ने कहा महशर के मैदान में इन्हें रोको, इनसे अभी विलायत अली का सवाल करना। इन्हीं अल्फाज के साथ मेरी दुआ है मालिक कौनैन बतुफ़ैल गदीर बतुफ़ैल बदस्ते अमीरुल मोमिनीन बतुफ़ैल ऐलान विलायत अमीरुल मोमिनीन हमारी आज की इस खुशी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो जो हाजात दुआएं अपने दिलों में लेके आए, इस दहलीज से कोई खाली हाथ वापस न जाए। जो बीमार है मेरे मालिक सेहत कुल्ली अता फरमाए, बिलखसूस सैयद फारूक शाह साहब अलील है मेरे मालिक उन्हें सेहत अता फरमाए। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो मकरूज है उनके कर्ज दूर फरमाए। मेरे मालिक इस पुरअशौक़ दौर में हर एक मोमन की इज्जत, माल, रिज़्क़ की हिफाजत फरमाना, हर तरह की बीमारी और वबा से महफूज और ममून फरमाना। मेरे मालिक अयाम अज़ा करीब है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं मेरे मालिक उन अज़ादारों की बारगाहों की मजालस की जुलूसों की हिफाजत फरमाना। दुश्मनाना ने आले मोहम्मद के शर से महफूज और ममून फरमाना। हमारा खात्मा बिल अक़ीदा बिल ईमान फरमाना। गदीर के दिन के बेहतरीन अमाल में से एक अमल जो है वो तजदीद अहद विलायत अमीरुल मोमिनीन है कि आपने जो गदीर में हमारी रूहों ने अली वलीउल्लाह का इकरार किया था, हम अपने के हुजूर ये इकरार करते हैं। मैं आपकी जुबान बनते हुए अहद पढ़ूंगा, आप उस पर आमीन कहेंगे तो वो आपकी तरफ से होगा। ए मेरे वक्त के आका व मौला, ए साहिबुल अस्र व ज़मान, ए फरजंद रसूल, ए वारिस मिंबर गदीर, ए वारिस विलायत अमीरुल मोमिनीन, हमें यकीन कामिल है आप मौजूद हैं, आप हाजिर हैं, आप नाजिर हैं, आप आने वाले हैं, आप हमारे अमाल को देखते हैं, आप हमारे अकायद पे नजर रखते हैं। मेरे मालिक आप ही हमारे आका व मौला हैं, आप ही हमारे वक्त की हुज्जत हैं, आप ही हमारे हुज्जतुल असर है। मेरे मालिक हम आपके हजूर गवाही देते हैं, हम अल्लाह को वहदहु ला शरीक समझते हैं, हम आपके नाना रसूल को सैयदुल अंबिया और खातमुन नबिय्यीन समझते हैं। मेरे मालिक गदीर का अहद जो हम दोहराने के लिए आपकी बारगाह में आए हैं, मेरे मालिक हम ये अहद करते हैं कि जो गदीर के मैदान में आपके नाना रिसालत माब ने आपके जद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की विलायत का ऐलान किया था, मेरे मालिक हम उस विलायत के ऐलान पे गवाही देते हैं। हम अली को अल्लाह का वली मानते हैं, हम उसकी विलायत को तस्लीम करते हैं और सिर्फ उन्हीं की नहीं, हम सारे मासूमीन की विलायत को तस्लीम करते हैं। हम आपके इख्तियारात को तस्लीम करते हैं, हम आपके घर की इज्जत और इस्मत को तस्लीम करते हैं। अल्लाह ने जो रिफ़त और बुलंदियाँ आपको बख्शी हैं, हम उन बुलंदियों को तस्लीम करते हैं। हम मानते हैं आप ही अल्लाह के मज़हर हैं, हम मानते हैं आप ही अल्लाह के नुमाइंदे हैं, हम ये इकरार करते हैं आप ही ज़मीन पर अल्लाह का वसीला है। मेरे मालिक हम इसी गवाही पे ज़िंदा रहना चाहते हैं, इसी गवाही पे मरना चाहते हैं। मेरे मालिक अगर आपके ज़हूर से पहले हम दुनिया छोड़ के जा चुके, मेरे मालिक आज 18 ज़िलहज्जा के गुजरते हुए दिन के बाद इस सब में हम आपके हजूर ये गवाही देते हैं, हम अली वलीउल्लाह पे आज भी इस्तकामत रखते हैं, हम इस पे इस्तकामत अता फरमाइएगा। और जब आपका ज़हूर हो मेरे मालिक, जब आप हमें इज़्न दे और हमें उठाएं तो मेरे मालिक हम उठते ही आपके सामने इस अहद को दोबारा दोहराएं। हमें इसी अहद पे मौत देना, हमारी नस्लों को इसी अहद पे मौत देना। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।